दुनिया कहती है मैं धर्म करता हूं, पर धर्म बात करने की चीज नहीं है, धर्म धारण करने की चीज है। धारयते इति धर्मः, जिसे धारण किया जाए, या फिर धर्म उसे कहते हैं जिसको करने के बाद यहां हम सुखी रहें और अंत में भगवत प्राप्ति हो जाए, उसका नाम धर्म है। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। अब आप ध्यान से सुने एक एक बातों को। धर्म क्या है? सुबह जगना, समय से जगना, यह भी धर्म है। रात में समय से सोना धर्म है। मीठा बोलना धर्म है। सबको सेवा करना धर्म है। भोजन पाना धर्म है। पानी पीना धर्म है। वो सारे कार्य जिसको करने के बाद हमें आत्मतुष्टि मिले और किसी को कष्ट न हो, वो सब कार्य धर्म कहलाते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपको 9 बजे ऑफिस जाना है, तो आप ठीक 9 बजे पहुंचिए, ये धर्म है। आपने विवाह किया है, अपने पत्नी का भरण पोषण करे, ये धर्म है। आपने बाल बच्चे पैदा किए, उसे पढ़ाइए लिखाइए, उसके लिए मकान बनाइए, उसके लिए पैसा रखिए, ये सब धर्म है। धर्म का मतलब केवल माला जपना, टीका लगाना नहीं होता। धर्म का मतलब है हमारा कर्तव्य, ड्यूटी। हम अगर किसी के पति हैं, उसे संतुष्ट रखें। हम अगर किसी की पत्नी हैं, उसे संतुष्ट रखें। इसी का नाम धर्म है। एक बात याद रखिएगा, धर्म कभी एक जैसा नहीं होता। धर्म स्थान बदलते बदल जाता है। धर्म स्थान बदलते बदल जाता है। मैं अभी व्यासपीठ पे बैठा हूं, अगर हमारे माता पिता भी आ जाएं तो उस व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे। परंतु जैसे ही 7:30 बजे कथा विश्राम हो और मैं नीचे उतरूं, अब ये धर्म काम नहीं करेगा। अब मैं नीचे आऊं तो अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करूं, क्योंकि अब वो धर्म लागू होगा। हम हॉस्पिटल में गए, जिस बेड पे हम सोए हैं उसी बेड पे ला करके डॉक्टर दवा दे रहा है, उसी बेड पे पानी पिलाया जा रहा है, उसी बेड पे हम मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। अब हम घर आए तो कहें कि भैया हॉस्पिटल में हम एक ही बेड पे सब करते थे, यहाँ भी करेंगे, तो लोग कहेंगे कभी इनको पागल का इलाज कराया जाए। वो वाली बीमारी ठीक हो गई, अब दूसरी पकड़ ली है। वो हॉस्पिटल का धर्म था कि एक ही बेड पे आपका खाना पखाना सब होगा, परंतु घर आते ही वो धर्म बदल गया। कोई व्यक्ति सीमा पर सैनिक है और उसके अधिकारी ने आदेश दिया है सामने दुश्मन दिखे उसे गोली मारो। अब वो गांव में आए और गांव में भी कोई दुश्मन हो और सामने दिखे गोली मार दे, तो फिर तो उसे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो धर्म केवल सीमा पर था कि दुश्मन दिखे गोली मारो। गांव में आप ये नहीं कर सकते। ये हाथ है, ये मां के पास जाएगा तो इसका अलग धर्म है, पत्नी के पास जाएगा अलग धर्म है, बहन के पास जाएगा अलग धर्म है। धर्म को कभी एक सूत्र में नहीं रखा जा सकता कि इसी का नाम धर्म है। नहीं, धर्म स्थान, धर्म उद्देश्य और धर्म सामने वाला, इन तीनों को देख के निर्णय होता है कि हमारा अभी का धर्म क्या होना चाहिए। भागवत में कई ऐसी कथाएं आएंगी। कृष्ण की अपनी बहन सुभद्रा एकदम सात्विक। बलराम जी विवाह करना चाहते हैं दुर्योधन से, जो शराबी है, जुआ खेलता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा लेके भाग जाइए मेरी बहन को, क्योंकि मेरी बहन की अगर जिंदगी बच जाए, यही अभी का धर्म है। और कौन सा भाई अपनी बहन को भगाएगा बताइए? किसी लड़के के साथ कोई भगाएगा नहीं, परंतु वहां का यही धर्म था। धर्म स्थान बदलते बदल जाता है। अब आप धर्म समझ गए होंगे, अब प्रोजित धर्म समझिए। हम इसी बाल बच्चे पत्नी परिवार में रहते हुए अपने लिए थोड़ा दान कर लेना, थोड़ा पुण्य कर लेना, थोड़ा एकादशी कर लेना, थोड़े कुंभ स्नान कर लेना, गंगा स्नान कर लेना, समय निकाल निकाल करके, इसका नाम है प्रोजित धर्म, जिसके कारण हम स्वर्ग तक की यात्रा करें। इसके बाद तीसरा है कितव धर्म।
कितव का मतलब है सोचना कुछ और है, दिखाना कुछ और है। हम माँ बाप की सेवा इसलिए करें कि मैया मरते मरते 2-4-5 लाख अधिक दे के हमें जाए, इसका नाम है कितव धर्म। दिखाने के लिए तो हम माँ की सेवा ही कर रहे हैं, पर रात्रि में हम अपनी पत्नी को ड्यूटी लगाए हैं कि जब भाभी जी सो जाएं तो मैया को खूब समझाना कि भाभी तुम्हें जहर देना चाहती है तो मैं हूं कि तुम जीवित हो। इस तरह से मैया को कन्विंस करो कि मैया जाते जाते 2-4-5 लाख अधिक दे के जाए, इसका नाम है कितव धर्म। हाँ जी भैया, हम शिक्षक हो गए, सरकार ने कहा है 9 बजे से 4 बजे स्कूल में रहना है, सो 9 बजे गए, अटेंडेंस लगाए, फिर आके घर का काम किए, 4 बजे जाके फिर अटेंडेंस मार दिए, ये है कितव धर्म। कहने को तो आप धर्म ही कर रहे हो। हाँ जी, आपने दक्षिणा दे के हमें कथा करने के लिए बुलाया और हम टाइम रख दिए 4 से 7, और 4 से 7 में हम कथा समझाने सुनाने के बदले खूब चुटकुले सुनाए, इसका नाम है कितव धर्म। दिखने के लिए यह धर्म है, परंतु ये कपट है कथा के साथ, श्रोताओं के साथ। हम में अभी योग्यता नहीं और हम आके इधर उधर की बातें करके क्या कहें हम भागवत कर रहे हैं और फिर हम लौट के चले जाएं 7 दिनों के बाद, इसका नाम है कितव धर्म। यह है कपट का धर्म। इससे न सामने वाले का कल्याण न अपना कल्याण। और चौथा है परम धर्म। परम धर्म का मतलब क्या होता है? बोले अपने सारे काम को परमात्मा से जोड़ के करना। अपने सारे काम को भगवान से जोड़ के करना। हम बिना खाए रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। एक दिन एकादशी भूखता है व्यक्ति तो महाराज जी को फोन करके पूछता है द्वादशी कितने बजे आ रही है। आप कल्पना करो। तो हम बिना खाए नहीं रह सकते। हम बिना सोए रह सकते हैं? नहीं। 1 दिन 2 दिन 5 दिन रहेंगे, इससे अधिक नहीं रह सकते। हम बिना खाए नहीं रह सकते, बिना बोले नहीं रह सकते, बिना सोए नहीं रह सकते। तो हम क्या करें? बोले खाएं तो भोग लगा के खाएं, भगवान को अर्पित करके खाएं, इसी का नाम है परम धर्म। हम सोएं तो हरि शरणम हरे नमः राम कृष्ण का नाम लेकर के सोएं, वो सोना ही धर्म है, इसका नाम है परम धर्म। हम जगते ही रामकृष्ण का नाम लेके जगे, इसी का नाम है परम धर्म। बेटा का फी भरे तो ये जान के नहीं मेरा बेटा है मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं, ये जान के भरे भगवान ने अवसर दिया है एक बच्चे की जिंदगी बनाने का, मेरे पास धन है, मैं इसका मदद कर रहा हूं, भगवान की सेवा कर रहा हूं, इसका नाम है परम धर्म। सारे कार्यों को परमात्मा से जोड़ के करना, इसका नाम है परम धर्म। धर्म तो स्थान बदलते बदलता है, परंतु परम धर्म सभी जगह एक जैसा होता है, क्योंकि सब में परमात्मा को समर्पण करके ही पाना है। व्यास जी कहते हैं वो परम धर्म अपने जीवन में कब आएगा? जब हमारे हृदय में मत्सरता नहीं रहेगी। मत्सर का मतलब? मत्सर का मतलब होता है दूसरे को देख के जलना, इसका नाम है मत्सर। करे निर्मत्सराणाम सताम, जिसका हृदय निर्मत्सर है, जिसमें जलने की भावना नहीं, वही परम धर्म करेगा, दूसरे से ये होने जाने वाला नहीं है। तो ये निर्मत्सर कैसे व्यक्ति बनेगा? बोले जब भगवान से प्रेम होगा। और भगवान से प्रेम कैसे होगा? बोले भागवत से होगा, क्योंकि भागवत में वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, इसमें कल्याण दिलाने वाली वास्तविक चर्चा बताई गई है, उस वास्तविक तत्व का ज्ञान बताया गया है। इससे अलग कहीं ईश्वर नहीं होते, भागवत में ही ईश्वर है या भागवत ही ईश्वर है। इस भावना से अगर भागवत को सुना जाए तो ठाकुर जी तुरंत हृदय में विराजमान होते हैं, जीव निर्मत्सर हो जाता है। और जब जीव निर्मत्सर हो जाता है तो फिर वो परम धर्म का अधिकारी होता है, और जब परम धर्म का अधिकारी होता है तो जीव का कल्याण हो जाता है।